लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों का नेटवर्क ध्वस्त होना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन देश हिजड़ा थोड़ी है, उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। और मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, वो सांसद हैं, उनके जुबान से इस प्रकार का भाषा जो है शोभा नहीं देता एक सांसद के रूप में। अब बताइए, अगर पूर्णिया के सांसद अगर इस प्रकार का भाषा का अगर प्रयोग करेंगे तो जरा सोचिए, वो तो सबके बारे में बोले, पूर्णिया के लोगों के बारे में भी बोल दिए। नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार, हिंद लाइव देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता का सदस्यता लेने वाले मनीष कश्यप जो है यहाँ पे कार्यालय में पहुंचे थे, और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा पत्रकारों के साथ बातचीत करने के दौरान, जरा सुनिए आप। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को उन्होंने ध्वस्त करने की बात कही है। वो अपना लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों का नेटवर्क ध्वस्त होना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन देश हिजड़ा थोड़ी है, उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। और मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, वो सांसद हैं, उनके जुबान से इस प्रकार का भाषा जो है शोभा नहीं देता एक सांसद के रूप में। अब बताइए, अगर पूर्णिया के सांसद अगर इस प्रकार का भाषा का अगर प्रयोग करेंगे तो जरा सोचिए, वो तो सबके बारे में बोले, पूर्णिया के लोगों के बारे में भी बोल दिए, जिन लोगों ने वोट दिया उनके बारे में भी बोले, बिहार के लोगों के भी बारे में बोले, और पूरा देश के लोगों के बारे में भी बोले। पप्पू यादव को 24 घंटे के अंदर माफ़ी मांगना चाहिए, किसी भी हाल में सोशल मीडिया पे माफ़ी मांगना चाहिए कि हमसे गलती हो गई, हमें बिहार के लोग और देश के लोग माफ़ कर दें, आइंदा से इस प्रकार का गलती हम नहीं करेंगे। अगर पप्पू यादव माफ़ी नहीं मांगे तो फिर पप्पू यादव को अंजाम भुगतना पड़ेगा। जनता दर्शन एवं संवाद कार्यक्रम के जरिए तेजस्वी यादव फिर से एक बार बिहार का दौरा करेंगे। पहले अपने क्षेत्र में चले जाए ना, उनके क्षेत्र के लोग बाढ़ में डूब रहे हैं, 5 साल में 5 बार भी नहीं जाते हैं, नाव पे आरजेडी का झंडा लगा के जाते हैं और वहाँ पे जो है मदद भी नहीं करते हैं किसी का। अपने क्षेत्र में जाएं और क्षेत्र में जाके जो है क्षेत्र के लोगों का मदद करें। हेलीकॉप्टर में जो है बर्थडे मनाने से और मछली खाने से और हवाई जहाज़ में बर्थडे मनाने से और लंदन घूमने से और सिंगापुर घूमने से फुर्सत थोड़ी मिल रहा है उनको। आप जाइए राघोपुर दियारा में, वहाँ के लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है, बाकायदा जिन लोगों ने तेजस्वी यादव को वोट दिया उन लोगों का फ़ोन आता है कि भैया हमारे क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ है। एक पुल बन रहा है, वो भी पुल जो है नितिन गडकरी जी के सहयोग से जो है वहाँ पे NHAI के द्वारा एक पुल बनाया जा रहा है। अब जरा सोचिए, तेजस्वी यादव जी पथ परिवहन मंत्री रहे, 2 बार रहे, उसके बावजूद जो है कुछ नहीं कर पाए। स्वास्थ्य मंत्री रहे, एक बढ़िया सा ट्रामा सेंटर वहाँ पे नहीं खोल पाए, एक बढ़िया सा अस्पताल वहाँ पे नहीं खोल पाए। तो ये तो स्थिति है उनके परिवार की। हमेशा बोलते रहते हैं कि 17 मंथ में जो काम हमने किया वो पूरी नहीं। बताए ना 17 मंथ में क्या किए हैं, क्या किए हैं, 1-2 काम बताए ना कि क्या किए हैं। 17 महीना में जो है BPSC में ज़बरदस्त घोटाला करवाएं, शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, आपने देखा होगा अनेकों जगह पे जो है ये सारी चीज़ें सामने आ गई है। गलत डॉक्यूमेंट्स दे के लोग जो है भर्ती हो गए, आपने देखा होगा। 17 महीना में बिहार में अपराध का ग्राफ जो है चरम सीमा पे चला गया था। अब पार्किंग विवाद में यहाँ पे 50-50 राउंड गोलियाँ चलती थी पटना में, फतुहा में। 17 महीना का कार्यकाल, 17 महीना के कार्यकाल में जो 17 कदम जो है अपने विधानसभा में नहीं रख पाए। राघोपुर दियारा जो उनका विधानसभा है, जहाँ पे अपने विधानसभा में नहीं काम कर पाए, वो बिहार की बात क्या करेंगे। राघोपुर दियारा में 17 महीना में एको बार दिखे वो, वहाँ के लोगों से पूछिए ना, आप लोगों को दिखे, आप लोगों को तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है पता है? 99% लोगों को, बिहार के लोगों को पता ही नहीं है। राघोपुर दियारा के लोगों को भी नहीं पता है कि हमारा विधायक कौन है, तेजस्वी है कि हमने गलती से जो है सपने में किसी को वोट दे दिया था। तो ये सच्चाई है। इस बार तो तेजस्वी यादव राघोपुर दियारा से भी चुनाव केंद्रीय राजद के प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस भी प्रदर्शन करेगी बिहार के तमाम जिलों में। पहले कांग्रेस पप्पू यादव से पूछे ना कि क्या देश हिजड़ा है, पहले पूछे तो पप्पू यादव से। पप्पू यादव ने ये स्टेटमेंट दिया है, क्या सही दिया है? पहले कांग्रेस पूछे तो सही, प्रदर्शन करने से पहले पूछे तो सही। ये बात पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पहले ये चीज़ें पूछे और पूछने के बाद जो है आगे सड़क पे प्रदर्शन करें। ये नाटक करने से कुछ नहीं होगा। देखिए, बिहार वर्तमान समय में सही ट्रैक पे है और आगे बढ़ रहा है। कई समस्याएं अगर आप लोगों को दिख रही है, पत्रकार बंधुओं को आप लोग दिखाइए। आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आप लोगों को धमकाता है, आप लोगों के ऊपर केस मुकदमा करता है, आप लोगों के ऊपर NSA लगाता है? नहीं ना लगाता है। जब राजद की सरकार थी तो क्या होता था, कितने 250 पत्रकार के ऊपर FIR हुआ था 17 महीना के अंदर। डेटा है आप लोगों के पास? 250 पत्रकार के ऊपर जो है राजद की सरकार जब 17 महीना की थी तो पूरे बिहार में 250 पत्रकारों के ऊपर FIR हुआ था। तो कहीं नहीं तो कहीं राजद का गुंडा वाला सरकार जो है बिहार के लोगों को अब नहीं चाहिए। केंद्रीय मंत्री पप्पू यादव लगातार बागेश्वर बाबा पर बोल रहे थे। अभिमान यात्रा
लेकर सीमांचल क्षेत्र में एकदम बिल्कुल निकलना चाहिए। डेमोग्राफी चेंज हो रहा है सीमांचल का, आप जाके देखिए अररिया में 40% से ज़्यादा, किशनगंज में जो है 52% से ज़्यादा, डेमोग्राफी पूरा चेंज हो गया। किशनगंज में लव जिहाद, लैंड जिहाद सब कुछ हो रहा है। अब जाइए वहाँ पे आप लोग जो है इतना शांति से जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में घुस के जो है इतना अच्छा शालीनता से सवाल पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं। एक बार किशनगंज के उस क्षेत्र में चले जाइए जहाँ पे बांग्लादेशी घुस गए हैं और वहाँ पे लैंड जिहाद पे, लव जिहाद पे जाके सवाल पूछिए, देखिए आपको जो है सही सलामत वहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा। तो वो गिरिराज सिंह जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को जागरूक करना जरूरी है और वहाँ से बांग्लादेशियों को भगाना बहुत जरूरी है। मनीष जी, इससे पहले सुखदेव सिंह गोगामेरी की हत्या हुई थी, उस समय पप्पू यादव ने कुछ नहीं कहा था, बागेश्वर बाबा पर लगातार हमला कर रहे थे। आपको नहीं लगता है कि इसमें पॉलिटिक्स हो रही है? अब उनका काम है, वो अपना बोलते रहते हैं। कभी आप वीडियो में मनीष कश्यप को सुन रहे थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पप्पू यादव पूरे देश को हिजड़ा बोल रहे हैं, उसमें वो भी आते हैं। इस प्रकार की चीज़ नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के बहकावे में आकर जो है पप्पू यादव इस प्रकार से चीज़ कर रहे हैं। इंडिया महागठबंधन के लोग जो है उस पर जो है दबाव बनाए, उनको 24 घंटे के अंदर में माफ़ी मांगने की जरूरत है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर पप्पू यादव ने कहा है कि 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को खत्म कर देंगे तो ठीक है, ठीक ही कहा है उन्होंने। ये वक्तव्य रहा है किसका? मनीष कश्यप का। उसके बाद उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जो है केवल और केवल 17 महीने में रोजगार किसी को नहीं दिए हैं, केवल और केवल 250 से ऊपर पत्रकारों के पास FIR करवाए, केवल और केवल भ्रष्टाचार करवाए, केवल और केवल पुल पुलियों का जो निर्माण था कार्य उसको रुकवा दिए, केवल और केवल भ्रष्टाचार करवाए और कुछ नहीं किए थे पप्पू यादव। तो इस प्रकार के बयान के साथ हमारे साथ मनीष कश्यप जुड़े। धन्यवाद।